नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। बारां जिले की अंता पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पलसावा में विकास कार्यों को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में सरपंच यानी प्रशासक श्रीमती अनीता मीणा के नेतृत्व में एवं समाज सेवी श्री मनोज मीणा के सहयोग से ग्राम पंचायत में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, जन सुविधाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों को गति दी जा रही है। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और पंचायत के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार पहल की जा रही है। वहीं विकास कार्यों, जनहित की योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को लेकर सरपंच श्रीमती अनीता मीणा एवं समाज सेवी मनोज मीणा ने विश्व सेवक समाचार के संवाददाता शिवलाल खींची से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं खास इंटरव्यू। नमस्कार, मैं शिवलाल खींची, आप देख रहे हो विश्व सेवक समाचार। आज हम मौजूद है ग्राम पंचायत पलसावा पंचायत समिति अंता जिला बारां की वर्तमान सरपंच प्रशासक है श्रीमती अपने ललिता मीणा और समाज सेवी हमारे साथ मनोज जी मीणा। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और बात करते हैं इनकी राजनीतिक परिचय की, कहां से शुरुआत की, वर्तमान में सरपंच। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विश्व सेवक समाचार पत्र से, तो आप लोग यहाँ पर पधारे। आप लोगों ने मेरी ग्राम पंचायत में आकर ग्राम पंचायत के बारे में जो आपने देखा और आपने इस चीज को लेके मेरे से वो प्रेरित करने के लिए आप लोगों ने समाचार के माध्यम से लोगों के बीच में मेरी बात पहुंचाने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सरपंच साहब, मनोज जी, जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका राजनीतिक परिचय, कहां से शुरुआत की, वर्तमान में सरपंच हो। मेरे परिवार में पहले से पूर्व में कोई राजनीतिक नहीं थी जी। मैंने शुरू से, मेरे जब बड़ा हुआ धीरे धीरे राजनीति में कदम रखा, तो मैंने फर्स्ट में एसटी जिला उपाध्यक्ष के रूप में बीजेपी में पद पे रहा। उसके बाद में मैं जिला महामंत्री, पंचायत राज मंत्री के रूप में पद पे रहा भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद में मैंने किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी रहा और धीरे धीरे करके 20-22 साल के जो कैरियर में मैंने जो भारतीय जनता पार्टी में काम किया और धीरे धीरे जब लोगों को मेरे साथ में लगा हुआ, लोगों ने मेरी कार्यशैली देखी तो मेरे को सरपंच के रूप में पद पे बिठाया और मैंने जो पद में काम पे रह के जो काम किए हैं वो सराहनीय काम रहे सारे। 6-6.5 साल का कार्यकाल होने में जा रहा है मेरा, तो लोगों के बीच में हमेशा साथ में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। जो भी लोगों की समस्याएं होती है उनको तुरंत में हाथों-हाथ समाधान करने का पूरा कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ जहाँ तक होता है वहां तक। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, काफी लंबे समय से राजनीति जुड़े हो, 36 कौम के लोगों से जुड़े हो। बात करते हैं पलसावा ग्राम पंचायत की। कहते हैं 2020 के अंदर चुनाव हुए, डोर टू डोर जनता से संपर्क किया आपने। बात करते हैं पलसावा ग्राम पंचायत की। कहते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर पंचायत की किस प्रकार की सुविधाएं दी आपने? ग्राम पंचायत में मैंने WRD के माध्यम से 5 तो एनीकट बनवाए उनसे। उनके बाद में जो पानी की, पेयजल की समस्या थी, जानवरों के लिए तालाब के गहराईकरण भी करवाए, तालाबों का मरम्मत कार्य भी करवाए जहाँ टूटने फूटने का डर था, और सेफ्टी वाल भी बनवाई, रिटेनिंग वाल वगैरह, वेस्ट वेयर भी बनवाए। तो पानी के रोकने के लिए हमने कई सारे प्रकार से जितनी भी योजनाएं होती है सिंचाई विभाग से, WRD से, सबसे मैंने पैसा भी भेजा और ग्राम पंचायत के माध्यम से भी गहराईकरण के कार्य करवाए। तालाब भी, नए तालाब भी का निर्माण भी करवाया, जिससे जानवरों को, लोगों को जल स्तर बढ़ाने का कार्य करने में हमारे को सहायता मिली। जी, बहुत अच्छी बात बताई। सर बात करते हैं पलसावा ग्राम पंचायत की। कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। आपके कार्यकाल के अंदर शिक्षा का रुझान कैसा रहा और अब की बार विद्यालयों में क्या कुछ विकास हुआ? मैंने ग्राम पंचायत के, जब मैं सरपंच नहीं था उससे पहले यहाँ की स्कूलों की दयनीय हालत थी स्कूल जर्जर थे, बच्चों को बैठने के लिए फर्श नहीं थे, है ना, तो टेबल कुर्सियां नहीं थी बच्चों के बैठने के लिए। स्कूल की बिल्डिंग बहुत स्थिति खराब थी। मैंने मेरे ग्राम पंचायत कोष से करीबन 1 करोड़ रुपए के तीनों स्कूलों में, पूरे ग्राम पंचायत में 3 गांव आते, तीनों गांवों के स्कूलों में 1 करोड़ रुपए खर्च करके विकास कार्य करवाए। आज की स्थिति है, बच्चों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी है, पीने के लिए RO का पानी है, खेल मैदान है, खेल मैदान में मिट्टियां भरवाई के समतलीकरण करवाइए, पेड़ पौधे लगवाए, नई नई बिल्डिंग है सारी में, तीनों गाँव की स्कूलों में नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया है, अभी भी कार्य चल रहा है। इसी हिसाब से
मैं ये कहता हूँ और की अपेक्षा और ग्राम पंचायतों की अपेक्षा मैंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ काम किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। जानना चाहूंगा, केंद्र की योजना है पीएम आवास, आपके कार्यकाल के अंदर टोटल आज तक कितने कंप्लीट हुए? पीएम आवास मेरे कार्यकाल में कम से कम 300 के लमसम कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना के जो आवास है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जी बाकी 97 आवास और है जो अभी तक दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। पेंडिंग में चल रहे हैं। पेंडिंग में चल रहे हैं, रनिंग में चल रहा है। जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। जानना चाहूंगा, मनरेगा के तहत, कहते हैं मनरेगा के तहत आज तक 5 साल के अंदर क्या कुछ करवाया आपने? मनरेगा के तहत मैंने लोग तो तालाबों का गहरीकरण करवाते थे, पर मैंने ये देखा मन का तालाबों के गहरीकरण का कार्य तो आज कई सालों से लोग बाग करवा रहे हैं। जी लोगों का नरेगा का सदुपयोग मैंने इस तरीके से किया, खेतों पे जाने के लिए पुलियों का निर्माण करवाया जी नरेगा के तहत, जी नालों का निर्माण करवाया जी जो गांव में पानी निकासी के मकानों में पानी निकासी के लिए। जी उसके बाद खेतों पे जाने के लिए मैंने ग्रेवल सड़कें बनाई 1-1 किलोमीटर की लंबी, जी तो लोगों को जाने आने के लिए सुगमता रहे जी कि लोगों को बरसात के टाइम पे खेतों पे दवाएं करने के लिए उनको असुविधा नहीं हो। जी इस तरीके मैंने खेतों पे जाने के लिए सबसे ज्यादा कार्य करवाया है। जी, बहुत अच्छी बात। सरपंच साहब, जानना चाहूंगा, कहते हैं ना युवा पीढ़ी, देखा जाए आजकल देखते हैं देश के अंदर जो नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए आपकी पंचायत में ऐसा कुछ संदेश दिया आपने? हमारे ग्राम पंचायत में नशे को लेकर हमने कई रोकथाम करवाए हैं। जी सबसे ज्यादा तो ये है हमारे ग्राम पंचायत में जो युवा पीढ़ी है जी नशे के कम आदी है, जी नशा बहुत कम करते हैं। जी बाकी पढ़ाई लिखाई में सारी चीजों में अभी मेरे गांव की स्तर मानो तो कम से कम 60% यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है। जी, वेरी पढ़ाई के ऊपर काफी ध्यान है। जी कई एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं जाती जिसमें यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता बच्चे का, जी एक न एक वैकेंसी में सिलेक्शन होता है। जी और हमारा जो कजूना खुर्द गाँव है इसमें 60% नौकरियां हमारे गाँव में, जी, वेरी गुड इसी हिसाब से हमारा गाँव डेवलपमेंट की ओर है। जी। तो सरपंच साहब, जानना चाहूंगा, आपकी पंचायत के अंदर कहते हैं ना सीसी या इंटरलॉकिंग करवाई आपने, लगभग कितने परसेंट करवा दी? करीब करीब मैंने 90% करा चुका। जी एक आध गली बची होगी गांव में, नहीं तो बाकी सारा गांव में मैंने बिल्कुल सीसी रोड इंटरलॉकिंग, पानी की निकासी के लिए नालियां, जी एक प्रकार से सुव्यवस्थित तरीका से सारा गांव का मैंने डेवलपमेंट किया है प्लान बना के। जी। तो सर, एसबीएम के तहत क्या कुछ करवाया आपने? एसबीएम के से जहाँ पे पानी बहता था, नलों का हेडपंपों का व्यर्थ पानी बहता था, वहां पे हमने सोखते गड्ढे बनवाए। जी सोखते गड्ढों में पानी रोड पे नहीं आता तो कीचड़ नहीं होता है। जी शौचालय बनवाए, जी जहाँ जहाँ सार्वजनिक परिसर होते हैं वहां पे शौचालयों का निर्माण करवाए जिससे गंदगी नहीं हो। जी और कचरा पात्र भी लगवाए, जी जैसे रेवड़िया होती है गांव में फेंकते हैं तो उसके लिए हमने उनके लिए भी व्यवस्था ही की है। जी इस प्रकार के एसबीएम से हमने खूब सारे काम करवाए। जी। तो सरपंच साहब, जानना चाहूंगा, पलसारा ग्राम पंचायत में कहते हैं ना उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था किस प्रकार है, या आपके कार्यकाल में बना है, या किस प्रकार चल रहा है अभी वर्तमान में? और स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकाल में मेरे से कार्यकाल पहले पूर्व में बन चुका था उप स्वास्थ्य केंद्र, जी पर उसके बाउंड्री वाल वगैरह नहीं थी। बाउंड्री वाल वगैरह मैंने ही करवाई है, जी तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मैंने उसकी बाउंड्री वाल करवा के और मेन गेट लगा के बड़े सुव्यवस्थित तरीके से करवा दी गई है। जी। सर, अपने पलसाड़ा ग्राम पंचायत में कहते हैं ना पशु हॉस्पिटल अभी वर्तमान में है या कैसे? वर्तमान में मेरे कार्यकाल में बना है जी, पशु चिकित्सालय, नई बिल्डिंग बनी। नई बिल्डिंग बनी है। जी और उसमें मिट्टी भराई का काम भी मैंने करवाया है। जी तो अब थोड़े दिन बाद में हम उसमें बाउंड्री करवाने की सोच के तो इंटरलॉकिंग का कार्य करवाना बाकी रह गया है। जी। सरपंच साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, कहते हैं ना एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान के तहत आपके कार्यकाल के अंदर आज तक वृक्षारोपण जो किया आपने, कितने सक्षम, लगभग कितने करवाए आप? मैंने मेरे कार्यकाल में शुरू से ही पेड़ों से मेरे को बहुत लगाव रहा है। जी मैंने 2 बीघा का तो या माता जी का बगीचा लगवाया जी मेरे कार्यकाल में खुद ने, 500 ट्रॉली मिट्टी भरवा के। जी अभी 3 साल का बगीचा हो गया। जी उसके बाद में शमशान घाट जितने भी है, शमशान घाटों में भी मैंने पेड़ पौधे लगाए। जी अभी सारे पेड़ पौधे चल रहे हैं। जी फिर इसके बाद में मैंने WRD से डिमांड करके जी 35 बीघा की तार फेंसिंग करवा के वेरी गुड। उसमें सोलर लगवाए, पेड़ पौधे लगवाए, ड्रिप सिस्टम लगवाया है। जी उसके बाद में मैंने उसमें बोरिंग करवाई है। जी सुव्यवस्थित तरीके से वो प्लांट चल रहा है हमारा 35 बीघा का। जी, बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब, आगे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, छत्तीस कौम को किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे? जैसे आपकी पंचायत के अंदर एक विकास की गंगा भाई है, आपने क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो मेरे ग्राम पंचायत के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सीट किसी की भी आए, जी
पर एक जो कार्य करने की क्षमता हो, कार्य करने का जज्बा हो, जी कार्य करने की लगन हो। जी सीट एससी क्या है, एसटी क्या है, ओबीसी क्या है, जी पर जनप्रतिनिधि ऐसा चुनो जी जो वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सके। जी वेरी गुड। ये थे हमारे साथ पलसावा ग्राम पंचायत के समाज सेवी मनोज जी मीणा, जिन्होंने कीमती समय निकाल के टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आप लोग यहाँ पे पधारे, मैं आप लोगों को, आपकी चैनल को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।